हियन कहता है कि तुम मुझे सच सच बता दो वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, पर वो कुछ नहीं बताता, जिस पर उसका आदमी उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है कि यदि तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें जो भी पता है वो सब उगल दो कि आई की मॉम की डेथ कैसे हुई थी। तो वो कहता है कि आई की मॉम वो पागल आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, पर सुहान की मॉम ने उसे कुछ मेडिसिन पिला दी थी जिसकी वजह से वो नशे में वो पागल आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, जिससे उसे उसकी शादी करनी पड़ी। मुझे भी आई की मॉम पसंद थी, इसलिए मैं चाहता था कि संग की प्रॉपर्टी में उसे दे दूं, पर उनको ये सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए आयु के फादर को झूठ बोला कि आयु की मॉम उसे धोखा दे रही है, जिससे गुस्सा होकर उसने उसकी जान ले ली। तो आयु को याद आता है कि उनकी मॉम और फादर फाइट कर रहे थे, जिसमें उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम किसी और के साथ सोकर आई हो, अब तुम इतनी डटी हो गई हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और उसे मार देता है। तो आयु बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो जाती है। वो कहती है कि क्या मेरी मॉम को मेरे फादर ने ही मार डाला था? तो वो कहता है कि हाँ। मिस्टर गू कहते हैं कि जब तुम्हारे दादाजी को पता चला तो उन्होंने अपने विल को चेंज कर दिया और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, जिसकी वजह से मिस्टर सोंग ने उनकी दवाई बंद कर दी थी, और दवाई ना मिलने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। तो वो जान के तो आई बहुत ज्यादा टूट जाती है, वो एक चाकू उठाती है। तो मिस्टर गू कहता है कि मुझे जितना पता था वो मैंने सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे हर्ट मत करो। पर आयु कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई और तुमने ही मेरी मॉम की बॉडी को नदी में फेंका था, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, और उसके दोनों हाथ पर चाकू मार देती है। पर वो इतनी हार्ट ब्रेक हो गई थी, वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगती है। तो हियान उसको हक करके कहता है कि चलो अभी हम घर चलते हैं। बाद में दोनों घर जाते हैं। हियान उसे कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं कुछ दिनों में कंप्लीट करके आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें जस्टिस दिलाने में मदद करूंगा। आई उसे हक कर लेती है। तो हियान को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास जो व्हील है, पर वो आगे कुछ बोले उससे पहले हियान कहता है कि वो सब हम बाद में करेंगे, पर जब तक मैं बाहर हूं तब तक तुम्हारे साथ देने के लिए मैंने सिस्टर सुहाग को बुलाया है। तो आई उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो वो भी कहती है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। बाद में हियान के जाने के बाद वो दोनों बात करते हैं। सुहे कहती है कि तुम्हारा रिवेंज अब कंप्लीट होने आया है। उस रात तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट होने के बाद तुम हियान को छोड़कर चली जाओगी और तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के उसे छोड़ दोगी। तुम जो कुछ भी करोगी मैं तुम्हें उसमें तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बस बता देना। पर ये सब कुछ हियान सुन लेता है। वो सोचता है कि क्या तुम अभी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? काश मैं तुम्हारे लिए और यूज हो पाता। तो वो कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है, पर वो कुछ बोलने जाता है तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और वहां से लेकर चला जाता है। वहीं सुहे की बात पर आयुब कुछ जवाब नहीं देती। सुहे कहती है कि तुमने रिएक्ट नहीं किया, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुहे कहती है कि मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, तुम इतना ज्यादा क्यों इरिटेट हो रही हो? यदि तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसके साथ जरूर रहना, वो अच्छा लड़का है, उसने मेरी भी काफी मदद की थी और तुम्हारा रिवेंज लेने में भी मदद की, और जब तुम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी उस टाइम पर भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और तुम्हारा ध्यान रख रहा था। तो यदि तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस डिसीजन में भी तुम्हारे साथ हूँ। बाद में हियान और उसका सेक्रेटरी वही रूम में जाते हैं जहाँ पर आयु की मॉम की डेथ हुई थी। वहाँ पर खून के बहुत सारे धब्बे पड़े थे और यहाँ पर कुत्ते को कैद करने वाला एक पिंजरा था, जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आयु को इसी पिंजरे में कैद करके रखा था। वहाँ पर एक सांप आता है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। हियान वहाँ से एक बुक निकालता है जिसमें बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी, जिसमें लिखा था आयु की मॉम उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है। वो सोचता है कि तुम इतने साल यहाँ पर बिताया और तुम्हारे पास ड्राइंग करने के अलावा और कुछ नहीं था, तो तुम्हारी यही दुनिया थी। बाद में वो आयु के पास जाता है और उसे हक करके सो जाता है। तो आयु की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि हियान रो रहा है। वो कहती है कि तुम क्यों अपने कीमती आंसू को वेस्ट कर रहे हो? वो कहता है कि यदि मैं उस रात तुम्हारे रूम में नहीं आता तो क्या तुम अभी तक जिंदा होती? तो आयु कहती है कि पर तुम उस रात आए, देखो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हियान कहता है कि थैंक गॉड उस रात में वहीं पे था, और वो दोनों हक करके सो जाते हैं। बाद में हमें संग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो लोग बात करते हैं कि मिस्टर गो अभी तक नहीं आ पाए, इसका मतलब ये है कि हियान ने उसको पकड़ लिया है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे। वो लोग वहाँ से भागने जाने ही वाले होते हैं, पर तभी आयु, हियान और उसके कुछ लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हियान का सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गू ने हमें सब कुछ बता दिया है और उनके विटनेस के बेसिस पर हमें तुम्हें गिरफ्तार करना है। तो वो बताता है कि भले ही तुम्हारे पास विटनेस है, भले ही मैंने सारे क्राइम किए हैं, भले ही मैंने आयु की मॉम की डेथ करने में मेरा हाथ है, पर कानून के हिसाब से तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। तुम लोग मुझे लाइफ टाइम जेल में बंद करके रखोगे, ठीक है, एटलीस्ट मुझे खाना पीना तो मिलेगा ही। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता है। तो हियान कहता है कि भले तुम्हें इस क्राइम से डर नहीं लग रहा है, पर तुम्हारा जो स्मगलिंग का बिजनेस था, ड्रग्स की तुम हेरफेर करते थे, वो पकड़ा जा चुका है और उसके बेसिस में मैं तुम्हें एक बार नहीं पर हजार बार मार सकता हूँ। तो वो कहता है कि ये सच तो सिर्फ मुझे पता था और ये इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया और इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज हमारी सिटी में क्यों नहीं आई। तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर उसके लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो सुहान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो आई को हटकाने के लिए उसे मारने जाती है, पर हियान उसके बीच में आ जाता है तो चोट उसके हाथ पर लग जाती है और उसको खून निकलने लगता है। खून ज्यादा निकलने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो वहाँ पे एक लोग कहते हैं कि डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखी है। तो आयु वहां से फटाफट चली जाती है। हियन पूछता है कि आयु कहाँ गई, पर उसे अचानक याद आता है कि आयु और सूर्य दोनों बात कर रही थी कि जैसे ही चांस मिलेगा वो वहां से निकल के चली जाएगी। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैं आयु को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो हियन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम्हें वो मिल भी जाए तो और वो जो भी मांगे वो उसे दे देना। और वो रोते हुए घर पे आता है। वो सोचता है कि आयु तुम मेरा एक एक्सीडेंट थी, पर ये एक्सीडेंट मुझे पसंद है। और वो रोते हुए कहता है कि यूज होने वाली फीलिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, क्या तुमने मुझे सच में कभी भी पसंद नहीं किया? तभी आवाज आती है कि आयु धीरे से चलो। आयु एक मेडिसिन का बॉक्स लेके आती है और उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, प्लीज झेल लेना, और उसका ड्रेसिंग करने लगती है। तो हियान आयु को देख के रोने लगता है। आयु पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? तो हियान कहता है कि कुछ नहीं, मुझे सिर्फ भूख लगी है। फिर आयु समझ जाती है। वो पूछता है कि तुम वहां से बिना बताए क्यों चली गई? तो आयु कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बॉक्स लाने गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, इसलिए मैं सिस्टर से पूछने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि तुम बिना बताए क्यों आ गई? तो आयु उसका फेस पकड़ती है और उसे हक करके उसे कंफर्ट करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन तुम और तुम्हारी सिस्टर बातें कर रहे थे कि तुम्हें जैसी चांस मिलेगा तुम लोग वहां से चले जाओगे, तो मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तो आयु कहती है कि तुम बताओ तुम्हें यहाँ पर क्यों हो? तो हियान कहता है कि तुम्हें अभी रिवेंज लेना है, इसलिए तुम्हें मुझे यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हो। तो आयु उसे बताती है कि मेरी 19 साल की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने ही मेरा ध्यान रखा है, और मुझे नहीं पता कि एक लड़के और लड़की के बीच में प्यार कैसा होता है, बट तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और यदि इसे ही लाइक करना कहते हैं तो हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो हियान कहता है कि क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो आयु कहती है क्या तुम मुझे वाइफ नहीं बनाना चाहते? तो हियान कहता है कि तुम जो कहोगी वो सब मुझे एक्सेप्ट है, बस तुम मेरे साथ रहनी चाहिए, और उसे हक कर लेता है।
आगे के सीन में हम देखते हैं हियान और आयु दोनों वही नदी के पास जाते हैं जहाँ आयु की मॉम की बॉडी को डाला गया था। गार्ड्स उनके रिमेन्स निकालते हैं। आयु को विजन दिखता है जिसमें उसकी मॉम उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। आयु इमोशनल हो जाती है। हियान पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी? तो आयु कहती है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। हियान पूछता है कि तुम्हारी मॉम की विश क्या थी? तो आयु कहती है वो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो अंधेरे से निकल के रोशनी में जीना चाहती थी। हियान कहता है हम तुम्हारी मॉम का टॉम ही फैमिली के कोर्टयार्ड में बनाएंगे। बाद में हियान उसे कर ले जाता है जहाँ वो एक पेंटिंग देखती है जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ और हियान थे। हियान कहता है कि तुम अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो। आयु पेंटिंग को टच करती है और कहती है कि माँ मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो आयु को उसकी माँ का आवाज सुनाई देता है कि आयु अब मैं जा रही हूँ। वो इमोशनल हो जाती है। हियान उसकी ओर देखता है और उसे कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि माँ चली गई। हियान कहता है कि माँ ने जाते समय क्या कहा? तो आयु कहती है कि वो तुम्हें थैंक यू कह रही थी। हियान पूछता है कि मुझे कह रही थी? आयु हाँ कहती है। हियान कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया? तो आयु हाँ कहती है। वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। बाद में हियान आयु को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और उसे एक पेंटिंग दिखाता है। आयु पेंटिंग देखकर समझ जाती है कि हियान को पेंटिंग से ही पता चला है कि वो पागल नहीं थी। वो पूछती है कि तुम्हें कब पता चला? वो कहता है कि मुझे बहुत टाइम पहले ही पता चल गया। आयु को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। वो सोचती है कि उसे पता था और मैं उसके सामने पागल होने का नाटक कर रही थी और वो नीचे अपना मुंह छुपा लेती है। तो हियान कहता है कि क्या तुम फ्लोर को देख रही हो? तो वो अपना मुंह घुमा लेती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो हियान बताता है कि तुम्हारी स्पेशलिटी है कि तुम अपनी पेंटिंग्स में ज्यादातर एक परफेक्ट रेशो में कलर का यूज करती हो, पर इस पेंटिंग में कुछ अलग था और ये थोड़ी सी स्पेशल थी, इसलिए तुमने एक हिडन गेट को छुपाया था। इसलिए जब मैंने इस पेंटिंग को देखा तो मुझे इसमें कुछ अजीब लगा। जब मैंने इसको काट के देखा तो उसमें तुम्हारा सिग्नेचर और विल था और मुझे पता चल गया कि तुम पागल नहीं हो। तो आयु सोचती है कि मैंने कैसे सोच लिया कि यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट इतना इंटेलिजेंट है और मैंने उसे सिर्फ दीवाना समझ के बेवकूफ समझा। आयु कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो? तो हियान कहता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था। पर जब मुझे पता चला कि तुम ठीक हो तो मैं कैसे गुस्सा कर सकता था? मैं अपने आप को लकी समझ रहा था कि तुम ठीक थी और मैं विलिंगली यूज होना चाहता था। तो आयु उसके क्लोज जाती है तो उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर वो कहती है कि इसका मतलब भी तुम्हारे पास था। तो वो कहता है कि हाँ वो मेरे पास ही है। बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहान पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। वहाँ पर आयु जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड की डेथ हो गई है और उसे मैंने एक्सिक्यूट किया है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी और उसे अटैक करने जाती है, पर उसके पैरों पर तो बेड़ियां लगी थी तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। आयु उसके हाथ पर अपना पैर रखकर कहती है कि तुम अब मेरे जैसी जिंदगी जियोगी और तुम तिल तिल करके मरोगी। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर कहती है कि मुझे इनकी डिटेल्स चाहिए, कि आप मुझे इनकी डिटेल्स बता सकती हो? तो आयु उनकी डिटेल्स बताती है और उसे कहती है कि ये पागल हो चुकी है। तो वो कहती है कि ये तो वही पेंटर है जो झूठा नाटक कर रही थी वो फेमस पेंटर होने का। तो वो कहती है हाँ ये वही है। तो वो कहती है कि दुनिया के सामने मजाक बनने के बाद इसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। तो आयु कहती है कि अब पूरी लाइफ टाइम इसको आपके मेंटल हॉस्पिटल में ही रखना है। कहती है कि वार्ड में एक आदमी भी है जो बहुत ही ज्यादा पागल है, मैंने सुना है कि उसने उसकी वाइफ को मार दिया और जब से उसने उसकी वाइफ को मार दिया वो और भी ज्यादा क्रेजी हो गया है और उसको हर रात उसकी वाइफ के विजन दिखते हैं। तो आयु कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो और उनको तिल तिल के मरना होगा। और बाद में वो कार में बैठती है तो हियान उसे एक कैब देता है। बाद में दोनों की हीरोइक एंट्री दिखाई जाती है और पीछे घर में ब्लास्ट होता है। हियान कहता है कि फाइनली तुम उस कैद से आजाद हो। आगे के सीन में हम देखते हैं कि हियान आयु को एक स्टूडियो लेकर आता है जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग होते हैं। आयु पेंटिंग को टच करती है। हियान पूछता है कि क्या तुम्हें पेंटिंग अच्छी लगी? तो वो कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। आयु कहती है कि मैं चाहती कि तुम मेरा पेंटिंग बनाओ। तो हियान कहता है कि मुझे यूनियन में काम है, मैं जा रहा हूँ। पर आयु कहती है कि प्लीज हस्बैंड मेरा एक पेंटिंग बना दो, सिर्फ एक बार। तो हियान मान जाता है और उसका पेंटिंग ऐसे बनाने लगता है जैसे वो कोई प्रोफेशनल पेंटर हो। आयु कहती है कि मुझे देखना है कि तुमने कैसी पेंटिंग बनाई है, पर हियान पेंटिंग को लेकर छुपाने लगता है। आयु कहती है कि यदि तुमने मुझे पेंटिंग नहीं दिखाई तो अब से मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ सोऊंगी। हियान उसको मनाने लगता है पर आयु तो मानती नहीं है और हियान कहता है कि क्या तुम मुझे हग नहीं करोगी? तो आयु उसे हक करने का नाटक करती है और उसके हाथ में से पेंटिंग ले लेती है। जब वो पेंटिंग देती है तो वो गुस्सा होने का नाटक करती है कि तुम इतनी घटिया पेंटिंग कैसे बना सकते हो, ये कौन सी स्टाइल की पेंटिंग बनाई है तुमने? हियान कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की पेंटिंग बनाई है। तो आयु वो पेंटिंग को लेकर भागने लगती है। हियान उसे गोद में उठा लेता है और उसे कहता है कि अब से मैं रोज तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा और तुम मुझे पेंटिंग बनाना सिखाना, और दोनों के बीच में एक हैप्पी मोमेंट बन जाता है और यहाँ पे हमारा ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, और नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।